सिद्धार्थ साहब, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब आप हिंदुइज्म को तो मानते नहीं, ठीक है, इस्लाम नहीं आपने मतलब, कबूल हाँ हाँ किया नहीं, ना आप सिख हैं, ना जैन हाँ। हैं, ना बुद्धिस्ट हैं, तो मुझे बताइए मैं ब्राह्मण हूँ। कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ मैं। ब्राह्मण, तो आप बताइए आपका एक मोरल इंसान है कि मोरल इंसान है? मैं एक मोरल इंसान हूँ, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं कास्ट ब्राह्मण कहलाती है सर, मेरी। आप मोरल हैं कि इमोरल? हम्म, मैं मोरल हूँ, मोरल हूँ मैं। मोरल है। तो अपनी आप ये कैसे साबित करते हैं कि हम्म, आप मोरल हैं? यानी कहां से लेते हैं मोरालिटी? लोगों के संग गलत व्यवहार नहीं करना, लोगों के संग अच्छे से पेश आना, किसी अगर ना कोई किसी कोई सता रहा है तो वहां पे जाके आपत्ति करना कि इस प्रकार हम्म। से ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जो ना तो फिलोसफिकल आपको ये बातें कैसे चाहे पता हो चलता या। है कि आपको ये कैसे पता चलता है एक आदमी मसलन पुलिस वाला जो है वो जज के हुक्म से हम्म एक मुजरिम को मार रहा है? एक सिनारियो तो ये है। हम्म दूसरा सिनारियो ये है हम्म कि एक पुलिस वाला जज के हुक्म के हम्म बगैर एक आम आदमी को मार रहा है। अब आप ये कैसे हम्म। फर्क करेंगे कि ये मॉरल है, वो इमोरल है? मैं इसमें फर्क मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर कंफर्म हूं, मैं पाएंगे। तो कर नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं कर हाँ पाएंगे हाँ क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी नहीं है। चूंकि आपने हाँ, धर्म को तो ठीक है। छोड़ दिया, पकड़ा कुछ नहीं, हम्म तो हम्म हम्म आपके हम्म पास सोर्स ऑफ मोरालिटी न होने की वजह से आप कभी भी मॉरल नहीं हो सकते हैं। जो खुसूसन क्रिटिकल अच्छा सिचुएशंस होती हैं उसमें आप मॉरल नहीं बन सकते। आपके नजदीक अच्छा अच्छा, मोरालिटी सिर्फ ठीक। ये है कि भाई आप सामने वाले के साथ अच्छे से पेश आए, अच्छे से नरमी से गुफ्तगू करें, काइंडनेस दिखाएं, कंपैशन दिखाएं। आपने मोरालिटी को हम्म इन चीजों के अंदर लिमिटेड मान लिया। हालांकि हम्म हम्म मोरालिटी हम्म एक बहुत हम्म वास्ट सब्जेक्ट है। मसलन मैं हम्म आपसे अगर ये कहूं कि भाई यूरोप में इस तरह के लोग रहते हैं कि जो जिसमें लड़का लड़की दोनों बहन भाई होते हैं और वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं, वो मतलब इंसेस्ट करते हैं। तो आप इसको मोरल हाँ होता मानेंगे है। या इमोरल मानेंगे? मैं समझता हूं कि आप इसको आपको इमोरल मानना चाहिए या नहीं? नहीं, इसको इमोरल मानना चाहिए, लेकिन यूरोप में होता है, मेरे को पता है। मैं तो जानता हूँ अच्छा, यूरोप के बारे में, तो वो होता है वहां पे। तो इसको आपने इमोरल माना, क्यों माना? बात यहां पर ये सारी ये क्रिटिकल सिचुएशंस है ना। सिर्फ किसी का नहीं काइंड हो जाना नहीं। या उसको कंपैशन दिखाना, ये सब सिर्फ यही मोरालिटी नहीं होती है। तो अब मुझे बताइए कि इसको आप तो एथीस्ट हैं, तो सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है? सोर्स ऑफ मोरालिटी यहाँ पर साइंस है। अगर आप एक सगे साइंस है, भाई बहन है, ठीक है। हाँ यहाँ ठीक है, तो पर साइंस तो आपकी मुझे। मोरालिटी है। साइंस आपको ये बताती है कि अगर भाई बहन है तो हम्म, बायोलॉजिकली मसला हो जाएगा। अगर औलाद होगी तो औलाद डिफेक्टेड हो सकती है, राइट? तो साइंस ने बताया कि ऐसा हाँ ना हाँ, करो। ये ऐसा ना को साइंस ने बताया है ये, हाँ। ठीक है। भाई बहन ये कह रहे हैं कि हमें औलाद ही नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही करना नहीं चाह रहे भाई हैं वन बहन, नाइट स्टैंड। हाँ भाई बहन अगर कह रहे हैं कि हमें औलाद चाहिए, वन नाइट स्टैंड करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम्म। साइंस का कोई रोल नहीं बैठता। वहां जी। पर ना तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वहां भी साइंस का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सूरत में जो कि साइंस जो है वो बहुत लिमिटेड है, वो इस सूरत में हमें गाइड नहीं कर सकती। तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो का मतलब ये है कि आप इसको सही समझ रहे हैं। किसी चीज के बारे में खामोश होने का मतलब उसको सही समझना है। चूंकि गलत समझ रहे हो तो आप बोलते। ओह आ, हो। किसने कहा ओ हो? किसने कहा सर जी ओ वो हो गया, हो? वो हो गया सर, वो हो गया। वो हो साइंस ने गया। बोला था अभी, साइंस ने। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, साइंस जी। में बहुत अच्छा, ऐसा। जी। ठीक है जी। ठीक है। तो हाँ, तो यूरोप में जो ये बता रहा हूँ, इस प्रकार के संबंध होते हैं। और खाली यूरोप जी। की तो आप बात ही छोड़िए। आप ना खुद मैं इंडिया की बात बताता हूँ, खुद अपने नहीं पर्सनल सर, में पहचान में खुद हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें पूरी दुनिया से सरोकार है। ठीक है, तो खुद हम सरकार है, आपसे ठीक। ये पूछ रहे हैं कि आपने एथीज्म छोड़कर, सॉरी, हिंदुइज्म छोड़कर एथीज्म पकड़ लिया और आपके हम्म। पास बहुत सारी सिचुएशन में कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप गाइडेंस कहां से लेंगे? गाइडेंस अपने स्वयं विवेक से लेंगे, खुद की विवेक से। अपनी विवेक से आप कुछ जगहों गाइडेंस पर, लेंगे, ठीक है। हाँ खुद तो विवेक, हाँ। चलिए ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि भाई ये जो यूरोप में या इंडिया में या नेपाल में कहीं भी भाई बहन वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं, ये तो गलत है। और आपका भाई कह रहा है कि हम्म, ये बिल्कुल सही है, तो दोनों में इख्तलाफ हो जाएगा। तो क्या आप इस तो इख्तिलाफ और इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बाज मर्तबा जो है डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट के बाद जो है वो बाकायदा लड़ाई वड़ाई की शक्ल में इख्तियार कर लेता है, तो फिर क्या होगा? इस तरह सोसाइटी कैसे मूव करेगी? सोसाइटी इस तरीके से कैसे मूव करेगी यहाँ पर, बिल्कुल बताता हूँ।
इसका जो मोरल है इमोरल का जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी ना एक धर्म के दूसरे कॉन्सेप्ट से मिलता है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक समय था जब हिंदू धर्म अपने आप को बहुत मोरल कहता था, ठीक है? वो कहता था कि हम मोरल है, लेकिन उसी समय हम क्या देखने मिलते हैं कि उस समय आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है कि हिंदू धर्म में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का मतलब समझते हैं आप ना? सती जी, प्रथा जी, समझते हैं। हाँ, अब आगे बोले। हाँ, बिल्कुल। तो सती प्रथा प्रचलित थी और वहां पर क्या है, इस बात को मोरल माना जाता था कि अगर उसका हस्बैंड अगर मर चुका है तो उसकी वाइफ को उसके साथ जल जाना चाहिए, और अगर सही। वो उसके साथ जलने से इनकार करती थी तो उसको इमोरल माना जाता था। तो वहां पर हम क्या देखने को मिल रहा है माना कि जाता धर्म था नहीं को जो भाई, माना जाता है। ये था का आपने कहां से लगा दिया? माना जाता है इसलिए कि हिंदू ये सती स्क्रिप्चर्स प्रथा में था। उन हाँ, हिंदू स्क्रिप्चर्स में उन श्लोकों को कैंसिल नहीं माना गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कानून ने पाबंदी लगा दी। हिंदू स्क्रिप्चर्स तो अपनी जगह है। अच्छा, अच्छा, कानून ने पाबंदी लगा दी, और कानून में जो है ना, जो ब्रिटिश के जरिए ना पाबंदी लगाई। लेकिन यहाँ पे एक डाउट मेरे को होता है, वो डाउट से आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। जी, ब्रिटिशर्स ने कानून के जरिए जो है ना भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है? अब जी, ब्रिटिशर तो इंडिया के राज करने आए थे, ठीक है जो है, उनको जो जी। इंडिया में समाज सुधार का कोई मतलब था नहीं। ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा पे रोक लगाई क्यों? इतना सख्ती से ब्रिटिशर्स पेश क्यों आए? ये बात मेरे को समझ नहीं आता सर, आप बताइए। ये समझ में मेरे को नहीं आता। आपकी आवाज के लिए नहीं, ब्रिटिशर राज करने आए थे तो उन्होंने क्यों लगाई, उसके बाद क्या कहा आपने? हाँ, ब्रिटिशर्स ने इस पे रोक क्यों लगाए? पहली बात, ठीक है। अब ब्रिटिशर कभी देश की समाज सेवा करने नहीं आए थे। सती प्रथा पर अगर कोई सरकार रोक लगाएगा तो ये समाज सेवा होगा। तो देश का इतना सेवा क्यों कर रहे हैं ब्रिटिशर? उनका उद्देश्य तो देश को लूटना था ना, उनका उद्देश्य देश की सेवा करना नहीं था। तो इस सती प्रथा पर रोक लगाकर नारियों की सेवा क्यों की जा रही थी ब्रिटिशर्स के जरिए? ये बताइए मुझे, ये समझ नहीं आता। भाई मैं तो ब्रिटिशर नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैं उनके काम की हिमायत करता हूं। बहुत अच्छा किया। हाँ, तो रीजन सर, मेरे रीजन समझ नहीं आता। अच्छा, तुम क्या, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में ना मेरे डाउट तो होता है कि ये लूटने आए थे देश को सुधारने तो आए थे नहीं। तो देश को सुधार कर भाई क्यों रहे उनके थे? सवाल इस जो उन्होंने नहीं। जो मोरालिटी की बेस रखी थी उन्होंने, हाँ, उसको डिफाइन करें। आप तो इतना लंबा घुमा के वो ब्रिटिशर की बात कर दी, भाई उससे हमारा वो क्या लेना देना? हाँ। जो ब्रिटिशर आए थे वो सारे के सारे उनमें से 99% ईसाई थे। हो सकता है कि अपनी मोरालिटी ईसाई से ले रहे हो, इससे क्या लेना देना? अच्छा, अच्छा, हो सकता है मॉडर्निटी ईसाइयत से ले रहे हो। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। तो ठीक है, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि मॉडर्निटी वहां पे हिंदू धर्म जो है, मॉडर्निटी हाँ, तो इस प्रथा से लेता था कि ठीक है, तो देखो सेम यहाँ हिंदू पर कहां से ले रहा है, अब्राहम। ईसाई कहां से ले रहा है, उसको पता है। ठीक है, सती वाले मोरालिटी हिंदुइज्म से ले रहे हैं। आप बताओ कहां से ले रहे हो? सवाल आपके बारे में, चूंकि आप एथिस्ट हो, आप किधर से ले रहे हो मोरालिटी? यहाँ क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन ये है। अच्छा, अच्छा, मेन क्वेश्चन ये है, तो मैं मॉडर्निटी 2 जगह से लेता हूँ। पहला जी, साइंस से लेता हूँ और दूसरा अपने स्वयं की विवेक से लेता साइंस हूँ। तो 2 भाई फैक्टर मैं मोरालिटी, लेता हूँ। साइंस मोरालिटी का सोर्स नहीं है ना। साइंस किसी चीज के मोरल इमोरल होने को नहीं बताती है। साइंस तो ये हाँ, बताती है कि मशीन कैसे काम करेगी, बस। ठीक है, साइंस ही हाँ, बताती है। हाँ, किसी चीज के अच्छा या बुरा होने को साइंस कैसे बता सकती है? किसी चीज का भाई अच्छा बुरा को साइंस कैसे बता सकती है? अब किसी चीज का अच्छा बुरा होने को साइंस बिल्कुल नहीं बता सकती। स्वीकार करता हूँ मैं, नहीं बता सकती है। तो जब ये स्वीकार करता साइंस हूँ का मैं। स्कोप ही नहीं है, साइंस का डोमेन ही नहीं है, तो आप मोरालिटी साइंस से कैसे ले सकते हैं? वहां पर मोरालिटी एक फैक्टर बताया था कि बच्चा नहीं होना चाहिए। अब बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर अपना स्वयं का विवेक आ गया। तो मैं स्वयं का विवेक अगर ये है कि यहाँ पर ठीक है, तो ठीक है। मैं स्वयं का विवेक अगर बोलता है कि गलत है तो गलत है, वहां पर मैं स्वयं का विवेक काम लेना पड़ेगा। तो मैं खुद के विवेक पे, खुद आप दिमाग। अपने अपने विवेक से आप अगर सोचेंगे और उस तरह सोसाइटी चलाएंगे तो सोसाइटी तो कोलैप्स हो जाएगी ना। हर एक आदमी अपने विवेक से सोचेगा। और विवेक के अंदर क्या चीज आती है? आपके कॉन्शियसनेस के अंदर आपका डिजायर भी आता है। डिजायर भी डिक्टेट करता है कि आपका कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए। तो मान लीजिए एक आदमी बहुत ज्यादा डिजायरस है, वो समझता है कि इंसेस्ट बिल्कुल ठीक है, और आप नहीं है तो आप समझते हैं कि नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस तरीके बिल्कुल। से तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब एक हो जाएगी क्या? इससे ये हाँ, साबित हुआ कि आपके पास सोर्स ऑफ मोरालिटी नहीं है। अच्छा, एक ठीक है। एग्जांपल, बिल्कुल। एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ हजरत, जी, इसमें मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। चोरी, ये हम्म, साइंटिफिकली इसमें कोई चीज इमोरल नहीं है, साइंटिफिकली। सही हाँ, बात। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब किसी चोर का जो स्वयं विवेक है, वो तो उसको प्रभावित करता है कि वो चोरी कर ले। कोई साइंटिफिकली इमोरल हम्म, चीज भी नहीं है और स्वयं का विवेक भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आप कैसे डिफेंड बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। कि चोरी नहीं करनी चाहिए?
दोनों पॉइंट तो नीचे गिर नहीं, गए मैं आपकी ये मोरालिटी के। नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे डिपेंड करूंगा कि अगर स्वयं मुझे चोरी कहीं करनी हो, लेकिन मुझे पता है कि चोरी अगर मैं करूंगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, तो मैं वहां स्वयं मोरालिटी मेरे को रोकता है, स्वयं को जो विवेक है ना मुझे रोक रहा है कि चोरी मत कर यार, चोरी करके तू गिरफ्तार हो जाएगा, गुड तो वो मुझे गुड। रोकेगा। मगर 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 स्वयं का विवेक अगर दुनिया में ये देख रहा हो कि कितने ही चोर हैं जो अरेस्ट नहीं होते, बच भी जाते हैं, क्या दुनिया में हर चोर अरेस्ट होता है? नहीं, एक्सेप्शंस हैं। नहीं, तो फिर स्वयं का विवेक कैसे एक्सेप्शन है। रोकेगा? नहीं, वहां पर बिल्कुल कैसे रुकेगा, बिल्कुल मुझे पता है, मुझे देखिए पहले से पता है, मुझे पहले ठीक है कानून के बारे में कि अगर मुझे जेल हो भी गया तो मैं जेब में अगर इतने पैसे हैं तो मैं जमा करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी जेब में पैसा है नहीं जमा करवाने का, कोर्ट केस लड़ने का, तो वहां पर चलो मैं अच्छा, चोरी से इसी बच को के इसी को बहुत मान लंबा लेते हैं, समय। आपके पास चोरी के इतने सारे पैसे हैं कि आप जज को और कानून को खरीद सकते हैं। अब मुझे बताइए, खरीद सकते हैं। साइंस तो चोरी को मॉरल इमोरल नहीं मानती। अब मुझे बताइए, चोरी करना मॉरल है आपके नजदीक, इमोरल? हाँ, अब इस कंडीशन में ठीक है, जो कंडीशन बताइए स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन में पास हो तो चोरी करना मोरल हो जाएगा, क्योंकि मैं पावरफुल पोजीशन चलो में हूँ, हाँ, चलो, क्योंकि मैं पोजीशन तो पावरफुल हो चुका है। अब आप देखो क्या मसला हुआ है। आपने कहा चोरी करना इस सूरत में मॉरल है, तो आपने करप्शन को मॉरल मान लिया, चोरी को मॉरल मान लिया, दूसरे के माल को लूटने को मॉरल मान लिया। एथीज्म ने आपको चोर, डाकू, करप्ट बना दिया, तो आप मॉरल कहाँ रहे? जबकि आपने शुरू में बोला था कि मैं मॉरल हूं, आप तो इमोरल हो। अच्छा अच्छा, ये साइंस ने कहा किसने है। कहा ओ हो? क्या बात है, देखिए माशाल्लाह। ये साइंस कह रही बार बार, ये हो साइंस चूंकि नहीं कर पा रही ना, बहुत बहुत लिमिटेड है उस। जी अच्छा, साइंस बोल रही है, अच्छा ऐसा। जी जी जी। हम्म।